subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल टूल ड्रा जब हो जाएगा फिर इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा जो रेक्टेंगल टूल ड्रा के इसका ज़्यादा कर देंगे किनारों से पकड़ने के बाद। जब इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा फिर जो हमने रेक्टेंगल टूल ड्रा किया है इसका ऊपर ऑफसेट अप्लाई कर देंगे, जो कि उसका कलर चेंज करके वाइट कर देंगे। फिर इसका साइज़ ऊपर से नीचे से किनारों से थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे और रिवॉल्व अप्लाई करें ऊपर 25 नीचे। जब ये रिवॉल्व अप्लाई हो जाए इसके बाद ओवल टूल ड्रा किए जाएंगे जो जिसकी 2 कापियाँ लेंगे। फिर इसके बाद रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल टूल को जिसका कलर वाइट करेंगे इसको मूव करके ऊपर ही मूव कर देंगे। फिर जो ऊपर ओवल टूल ड्रा किए हैं उनका साइज़ कम कर देंगे, उनकी एक कापी लेके फिर इसके बाद एक ओवल टूल की कॉपी ली जाएगी और जो नीचे ड्रा करते जाएंगे। जब इतना हो जाएगा जो हमने फ्रंट पे रेक्टेंगल टूल ड्रा किया था उसकी एक कॉपी लेंगे। फिर इसके बाद ग्रेडियंट टूल अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट टूल अप्लाई करने डिफरेंस कलर इस पर अप्लाई किए जाएंगे। जब डिफरेंस कलर अप्लाई हो जाएंगे फिर इसके बाद हम एक रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे जिसका दरमियान वाला कलर ख़त्म कर देंगे और किनारे गोल कर देंगे। इसके बाद एक और रेक्टेंगल टूल लेंगे जिसका कलर फिल वाइट कर देंगे और इसका साइज सेट कर देंगे। दोनों एक साइड पे से राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद इसे दरमियान में एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद ओवल टूल है उसे दरमियान में से हाफ कट के उसका साइज कम। फिर जो हमने रेक्टेंगल टूल ड्रा किया है इन दोनों को पकड़ के यानी ग्रुप भी कर सकते हैं, इसका साइज कम करके और इसके यानी जो हमने शेप ड्रा किया इसके ऊपर इसकी सेट यानी शेप के मुताबिक इसकी सेटिंग कर देंगे। और जब इसकी सेटिंग हो जाएगी फिर इसके बाद हम एक और यानी रेक्टेंगल टूल ड्रा कर इसकी 3-4 कापीज लेंगे। एक का साइज़ ज़्यादा दूसरे का इससे कम फिर इनको पकड़ के फिर ऊपर एडजस्टमेंट कर देंगे। जब ऊपर एडजस्टमेंट सेटिंग कर देंगे जब सेटिंग हो जाएगी और इसके बाद टेक्स्ट टूल का यूज़ किया जाएगा जिस पर हम टाइम और डेट लिखेंगे। टाइम और डेट लिखने के बाद इसका साइज़ हम यानी फ़ॉन्ट चेंज करें। इसके बाद इसको स्पैन अपीयरेंस करें ताकि मूव कर सके। जब इतना हो जाएगा फिर इसके बाद इसको दरमियान में ले आएंगे और इसकी सेटिंग कर देंगे। इसके बाद हमारा जो हमने बैटरी का आइकॉन ड्रा किया उसकी सेटिंग करके उसकी एडजस्टमेंट सही तरीके से कर देंगे। इस तरह हमारा मोबाइल का लोगो कंप्लीट हो जाएगा।